अब हम अपनी वेबसाइट का होम पेज तैयार करेंगे। तो अपने डैशबोर्ड पे पेजेस के सेक्शन में हम जाएंगे, ऐड न्यू। ये जो वो पेजेस हैं जो अभी तक हमने तैयार किए हैं, लीगल पेजेस। ये सैम्पल पेज है, इसको हम किसी वक्त भी डिलीट कर सकते हैं। ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे कि पेज का नाम हम क्या देना चाह रहे हैं। हम लिखेंगे होम। होम पेज लिख लें, होम लिख लें, जो भी लिखना चाहें। लेकिन हम पेज यहाँ पे तैयार नहीं करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे एलिमेंटर पे। पहले हम यहाँ इसको पब्लिश कर देते हैं ताकि हमारी वेबसाइट पे जो है ये आपके सामने, अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये होम पेज लास्ट पे आ गया है। अच्छा, याद रखें ये शुरू वाला जो होम लिखा हुआ है ये असल में जो हम पोस्ट लगाएंगे, ब्लॉग पोस्ट, ये उनके लिए है। और ये आखिर पे जो होम लिखा हुआ है ये अभी जो होम पेज हम तैयार करने जा रहे हैं, ये देखें यहाँ पे होम लिखा हुआ आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो, और अपने एड्रेस में भी देखें एक यहाँ होम लिखा हुआ नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ रहा है। जबकि हम इस होम पे क्लिक करेंगे, जो पेज हम तैयार कर रहे हैं, तो बाकायदा ऊपर होम लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब है कि ये पेज है हमारा और वो हमारी वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉग पोस्ट वाला पेज है वो वाला पेज है। लेकिन उसकी हम सेटिंग बाद में चेंज कर लेंगे। फ़िलहाल तो हम जाते हैं अपने पेज एडिटर पे और यहाँ पे जाके एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ सिंपली हम अपने पेज को, इतना कुछ ज़्यादा हमने टेक्स्ट तो देना नहीं, जस्ट मुख्तलिफ़ तरह की सैम्पल इमेजेस हम देंगे कि किस किस तरह की जो है वो फॉल्स सीलिंग हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके तो हम एक ही कॉलम का ये एक बॉक्स लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करें और इस तरफ से आपने बताना होता है कि यहाँ पे आप क्या चीज़ डालना चाह रहे हैं। तो हम हेडिंग को पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। हेडिंग क्या होगी, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने जो तस्वीरें कुछ रखी हुई हैं उनमें से बेडरूम की फॉल सीलिंग की तस्वीरें हैं, हॉल की हैं, किचन की हैं, लग्जरी बेडरूम है, टीवी लाउंज है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम सबसे पहले जो है ये लग्जरी बेडरूम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख दें या इस जगह पे भी आप क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। ये आप देखें कि आपको स्पेलिंग ग्रामर की सहूलत भी दस्तयाब है। और दूसरी बात, इसका साइज़ क्या होना चाहिए। ये हेडिंग 2 लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे इसको हेडिंग 1 कर सकते हैं, साइज़ बड़ा हो जाएगा। हेडिंग 2 साइज़ छोटा हो जाएगा। यहाँ से इसको हम सेटिंग सेंटर में कर लेते हैं, सॉरी। और ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। मज़ीद आप चाहें तो स्टाइल में चले जाएं। स्टाइल में जाके टेक्स्ट का कलर जो आपको नज़र आ रहा है इसको आप अपडेट करें और साथ साथ बेशक अपने पेज पे जाके इसको चेक भी करते रहें, होम पेज पे जाके। तो इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है लग्जरी बेडरूम। तो इसका कलर आप चलें हम थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देते हैं और इसका ये जो कोड है ये कॉपी कर लेते हैं ताकि बाकी जगहों पे भी हमें काम आएगा। इसको अपडेट कर देते हैं। अब इसके नीचे लग्जरी बेडरूम के नीचे हम लग्जरी बेडरूम की 4 तस्वीरें लगाना चाहते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन और ये 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, आप इस तरह से कोई भी आप स्टाइल सेलेक्ट करना चाहें, जो भी हम ये स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम ये इमेज है इसको हम यहाँ पे ला के ड्रॉप कर देते हैं। दूसरे में भी आप जो भी लाना चाहें, हम इमेज ही लाते हैं असल में। 2 इमेज, तीसरी इमेज, अभी हम सिर्फ
एलिमेंट पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे इमेजेस अभी लगा लेते हैं, इमेज। अब यहाँ पे क्लिक करके हम इसकी इमेज जो है वो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। चूज़ इमेज, हम अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स, शो ऑल फाइल्स। हमारे पास हमने जहाँ पे भी अपनी वेबसाइट का डाटा लिखा हुआ है, रखा हुआ है, उसी फोल्डर में जाके हम पिक्स में जाएंगे और ये लग्जरी बेडरूम की तस्वीरें ऐसे करते हैं। एक तस्वीर ये ले लेते हैं। अच्छा, ये याद रखना है जो भी तस्वीर लगानी है आप, चूँकि लग्जरी बेडरूम की लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी वैसे हम ये बाद में भी ऑल टेक्स्ट जो है ये बाद में भी लिख सकते हैं, टाइटल, कैप्शन वगैरह वगैरह वगैरह। टाइटल वैसे लिख लेना चाहिए, हम लिख लेते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं, टाइटल भी इसका यही रखते हैं, कैप्शन भी यही देते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन भी यही दे देते हैं और इसको इंसर्ट मीडिया, ये हमारी एक पिक्चर आ गई है। अच्छा, यहाँ अब देखें, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इमेज का साइज़ इसको सेंटर कर लेते हैं, अपने बॉक्स के सेंटर में आ जाएगी। कैप्शन, आप कस्टम कैप्शन भी दे सकते हैं, वो अभी जो हमने कॉपी की थी ये इसके नीचे कैप्शन आ जाएगी जो यहाँ पे आप कैप्शन देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसको अपडेट करके ज़रा मैं आपको दिखा दूँ तस्वीर को कि कैसी नज़र आएगी इस पेज पे। ये एक पिक्चर हमें नज़र आ रही है बस। अब इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, कोई हमें कुछ इफ़ेक्ट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये हमने अभी जो हमने इसकी कैप्शन लगाई है ये वाली है। हम वापस अपने पेज पे जाएंगे और अगर हम इसको यहाँ से लिंक मीडिया फाइल कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं तो इसका क्या होगा कि जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो अब ये माउस जो है ये देखें, ये आम पॉइंट, पहले इसको रिफ़्रेश कर लें, ये अब पहले की तरह का पॉइंटर नहीं रहा। अब इस पर क्लिक करने से ये पिक्चर ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। आप इसको यहाँ से जूम भी करना चाहें कर सकेंगे, आप इसको इस तरह से देखना चाहें देख सकेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप रखना चाहें तो फिर भी ठीक है, अगर आप लिंक ना भी देना चाहें तो फिर भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद हम जाएंगे, ये कंटेंट है, ऊपर स्टाइल पे आ जाएंगे। स्टाइल इसका क्या होना चाहिए, ये इसकी विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ, हाइट, इसको हम नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी। ये नॉर्मल पिक्चर है, होवर पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, अब ज़रा इसके ऊपर लाएं, अभी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। इफ़ेक्ट कहाँ से आएगा, हम देखते हैं कि इसका होवरिंग इफ़ेक्ट ये लिखा हुआ है, होवर एनिमेशन। आप अगर श्रिंक लिखते हैं, क्लिक करते हैं तो अब आप देखें ये इस तरह से स्मॉल साइज़ हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। आप पल्स ग्रो या पल्स, ये मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस हैं, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें आपने सारी की सारी देख लेनी है। पुश, वोबल टॉप, इस तरह से हम ऐसे करते हैं कि एक दो चेक कर लेते हैं जो भी अच्छी लगेगी। इस तरह से देखिए, मेरा ख्याल है कि वो जो सबसे पहले वाला था ग्रो, ये वाला इफ़ेक्ट जिसके ऊपर हम लेके जाएं वो थोड़ी ग्रो कर जाएगी। ट्रांजिशन का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आप 0.6 सेकंड है तो अब आप देखें इतने सेकंड में ये ग्रो करेगी। हम 1 सेकंड कर देते हैं तो ये 1 सेकंड में ग्रो करेगी, इस तरह से। तो आपकी मर्ज़ी है। बॉर्डर, इस तस्वीर का बॉर्डर अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम सॉलिड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देखें इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लग गया है। सॉलिड की बजाय डबल, ये डबल लाइन बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा। डॉटेड डॉट्स लग जाते हैं, डैश, ग्रूव। तो किस तरह का बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं, हम ऐसे करते हैं कि सॉलिड बॉर्डर लगा लेते हैं। यहाँ से बॉर्डर की विड्थ कि आपको कितनी मोटाई का बॉर्डर चाहिए ये आप देख ही सकते हैं।
और इस बॉर्डर का कलर कौन सा होना चाहिए। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें और यहाँ क्लिक कर दें। अब आप देखें कि उसी कलर का बॉर्डर आपकी तस्वीर को लग चुका हुआ है। बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह का बॉर्डर लगाना चाहते हैं। बॉर्डर रेडियस क्या चीज़ है, आप इसके जो कॉर्नर हैं इनको फ़र्ज़ करें ये ज़रा हमें अच्छे नहीं लग रहे, राउंडेड कॉर्नर करना चाहते हैं। अब आप देखें ये स्टाइल हम ले लेते हैं, इसको हम अपडेट करते हैं और अपने पेज पे जाके देखते हैं ज़रा इसको रिफ़्रेश करके। एक तो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर जाएं तो इस तरह से ये इफ़ेक्ट भी नज़र आ रहा है। तो हम ऐसे करेंगे, जस्ट इसको यहाँ से कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ये इसको डिलीट कर देते हैं खाली को। इसको यहाँ जाके अब इसको फिर से यहाँ पे भी, उसका ये फ़ायदा है कि सारे इफ़ेक्ट दोबारा से नहीं लगाने पड़ेंगे। पेस्ट कर देते हैं, फिर से पेस्ट कर देते हैं और ये जो दो ज़ायद हैं इनको डिलीट कर देते हैं ताकि 4 ही रह जाएं हमारे। असल में हम बेसिकली 4 ही लगाना चाह रहे हैं। हमने करना क्या है, इस पर क्लिक करके और इसकी इमेज को जो है वो चेंज कर देना है। यहाँ से अपलोड, सेलेक्ट फाइल, दूसरी तस्वीर हम इसकी ये लगा देंगे। चलें ये लगाते हैं। और जो तस्वीर का हमने यहाँ पे कैप्शन दी थी, आप देखें लग्जरी बेडरूम वाली, यही कैप्शन जो है अब हम फिर यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ साथ इसके 2 लिखते जाएंगे। टाइटल भी इसका 3 से चेंज करके। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं कि कोई शख्स अगर सर्च करता है तो ये हमारे जो लिखे हुए अल्फाज हरूफ होते हैं ये हेल्प करते हैं। असल में ये दूसरी पिक्चर लग गई है हमारी, इसको भी अपडेट कर देते हैं और यहाँ इसके साथ, इस तस्वीर के साथ जो है ये लग्जरी बेडरूम 2 लिख देते हैं। चलें यही रहने देते हैं, मेरे ख्याल में फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस पिक्चर को, इमेज को, ये जो लगी हुई है, इसको भी हम यहाँ से चूज़ करते हैं और चेंज करते हैं। अपलोड, सेलेक्ट, यहाँ से हम ये चौथी पिक्चर लगाते हैं, वही ऑल टेक्स्ट फिर से पेस्ट कर देते हैं। और इस पे जाके अब इसको भी हम यहाँ से अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट, ये हमने नंबर 2 वाली अभी तक नहीं लगाई थी। वैसे बेहतर ही होता है कि इन पिक्चर्स का नेम भी आप उधर जहाँ से आपने कॉपी करके रखी हुई हैं वो भी चेंज कर लें। इस पिक्चर को आप थोड़ा सा देखें तो इसका इमेज साइज़ इसका क्या है, इसका साइज़ 1024x102, ये साइज़ लिखा हुआ है लार्ज साइज़। अगर आप सेम साइज़ करना चाहें सबका तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम ओशियन थंबनेल ये 600 बाई 600 का कर लेते हैं तो ये स्टाइल हो जाएगा। हम यहाँ से 1200, 700, ये 1024 मुख्तलिफ साइज़ हैं। इसका साइज़ तो
चलें, जो ओरिजिनल साइज़ हैं हम फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं और इसको अपडेट करके अपने पेज पे जाके देखते हैं कि कैसा पेज नज़र आएगा। यहाँ पे असल में तस्वीरें हमारी सेम साइज़ की होनी चाहिए। ये देखें, ये पिक्चर जो है ज़रा बड़े साइज़ की नज़र आ रही है, ये छोटे साइज़ की नज़र आ रही है। हम ऐसे करते हैं कि स्टाइल पे जाते हैं और ये इमेज की विड्थ है, आप इस पे जाते हैं, सर्च करें इसके स्टाइल पे, हाइट। अब आप देखें तो हम ऐसे करते हैं कि इनकी हाइट्स सेम कर लेते हैं, सबकी ज़रा लुक अच्छी रह जाती है। 159 पिक्सल्स, इस पे जाते हैं, स्टाइल, और हाइट इसकी भी 159 पिक्सल्स। यहाँ पे लिख लें, नहीं तो इस पे क्लिक करेंगे और इसके भी स्टाइल पे जाके हाइट जो है 159, और ये तो मेरे ख्याल में वैसे भी तकरीबन 159। इसको हम अपडेट करते हैं और अब आके अपने पेज पे ज़रा देखते हैं कि ये देखिए इमेजेस का साइज़ सबका जो है वो सेम हमारे पास बन के आ गया है। इसके बाद नीचे हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे के पूरे बॉक्स को ही कॉपी करते हैं और यहाँ जाके यही स्टाइल लेके और इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको जबकि रिमूव डिलीट कर देते हैं ताकि ये दूसरा हमारा दूसरी हेडिंग बन गई। सिर्फ हम कहते हैं सिंपल बेडरूम, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको कॉपी करेंगे तमाम तस्वीरों को, बॉक्स को, और यहाँ से जाके पेस्ट कर देते हैं। तस्वीरें हम बाद में चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से हम इस बॉक्स को फिर से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बेडरूम के बाद हम तस्वीरें, मतलब सारा कुछ नए सिरे से करने के बजाय हम किचन और हॉल, टीवी लाउंज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टीवी लाउंज और इसको कॉपी करके यहाँ टीवी लाउंज की पिक्चर्स में लगा देते हैं। फिर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे और अब हम यहाँ पे लिखेंगे किचन, इसको कॉपी करके पेस्ट, और अब क्या रह गया जी हमारा हॉल। ठीक है, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं किचन। फिर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिंपल बेडरूम, टीवी लाउंज, किचन और हॉल, हॉल कह लें, डाइनिंग हॉल कह लें, जो भी आप नाम रखना चाहें इसका। ये हमने फ़िलहाल एट द टाइम बीइंग इसको अपडेट करें
यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं और अब आप अपने पेज पे आके देखें, ये आपका एक सिंपल सा पेज बन गया है। अब यहाँ पे हम कुछ डिटेल लिखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें हम इसी पेज पे नीचे एक कॉलम का ही हम लेते हैं और यहाँ पे कोई पैराग्राफ, यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से टेक्स्ट एडिटर हम लिख लेते हैं, इसको ही पकड़ के यहाँ पे कोई पैराग्राफ पूरे का पूरा लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे भी। ये मैंने आपके सामने फॉल्स सीलिंग के बारे में कुछ टेक्स्ट लिया है चैट जीपीटी से। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये आपके सामने तमाम का तमाम पैराग्राफ आ गया। चाहें तो यहाँ पे कोई बुलेट नंबरिंग लगाई जा सकती है इस तरह से पैराग्राफ्स के शुरू में, लेकिन उसकी ज़रूरत कोई नहीं। हम इसको तमाम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको बोल्ड करना चाहें, वैसे सिंपल पैराग्राफ ही ठीक है। इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट पे जाते हैं, विजुअल्स और फुल स्क्रीन, टूल बार्स, कुछ और टूल बार यहाँ पे ठीक है। कोई मीडिया ऐड करना चाहते हैं, जो भी इसके स्टाइल पे जाते हैं और टेक्स्ट का कलर जो है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलें जी, ये चलें, यही हमने कलर सेलेक्ट कर लिया है और बाकी इसके फ़ॉन्ट शॉन्ट जो भी चेंज करना चाहें, टेक्स्ट का शेडो ये हमने नहीं लगाने हैं। एडवांस में जाके इसकी कोई ऑप्शंस अगर आप चेंज करना चाहें तो कर लें। सिंपली ये हमने एक पैराग्राफ लगाना था, इसको अपडेट करते हैं और यहाँ आके अपनी वेबसाइट पे देखते हैं। ये हमारे वो पैराग्राफ बन गए हैं। हम इनके ऊपर वैसे यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज़ फॉल्स सीलिंग। और इतने टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके तो हम हेडिंग लगा बना देते हैं इसकी और अपडेट कर देते हैं। ये तो एक सिंपल सा हमने जस्ट एक सैंपल के तौर पे आपके सामने पेज बनाया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो जो कुछ भी चेंज करना चाहें, यहाँ पे आप देखेंगे ना कि कोई आप न्यू सेक्शन लेते हैं जैसे ही इस तरह का, तो इस प्लस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आप देखें TGP स्लाइडर लेआउट तस्वीरों वाला स्लाइडर एक लगाना चाहते हैं, फ़र्ज़ कर लें कुछ भी। ये हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि ये हमें सहूलत मिलेगी जब हम इसको अपग्रेड करेंगे, फिर ये सहूलत मिल सकती है। तो हम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं स्लाइडर, तो ये स्लाइडर तो हमें नहीं मिल सकेगा, लेकिन ये स्लाइडर हम यहाँ पे नीचे लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। और इस स्लाइडर में हम जितनी भी तस्वीरें लगाना चाहें आप यहाँ से क्लिक करें और अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स। यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ कि बहुत सारी तस्वीरें जो हैं हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो इस स्लाइडर में हमने लगानी है। ये सारी की सारी ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। टाइम लगेगा। ये 33 पिक्चर्स आपके सामने ये सिलेक्ट हुई हैं। इनको ज़रा ये अपलोड हो लें, चंद सेकंड लगेंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे। तो ये सारी की सारी तस्वीरें जो हैं ये स्लाइडर में आ जाएंगी।
चाहें तो ये फ्रंट पे ऊपर भी लगा सकते हैं। बस थोड़ी रह गई, जैसे ही ये मुकम्मल होती है, अपलोडिंग होती है, तो ये सारी की सारी तस्वीरें आप लोग देखेंगे कि हमारी गैलरी में सॉरी स्लाइडर में ये लग जाएंगी। और ये पेज के नीचे जो है ये स्लाइड होती रहेंगी। क्रिएट न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी, ये अभी आपके सामने है। ये सारी की सारी तस्वीरें जो हैं इनको हम अपडेट करते हैं। अभी हम इनकी ऑप्शंस तो बाद में देखते हैं, लेकिन ये आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा कि किस तरह से जो है ये चेंज होती जा रही हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड जो है ये शो होती जाती हैं बारी बारी इस तरह से। अगर हम यहाँ से पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो चूँकि हमने बहुत सारी इमेजेस लगा ली हैं, अगर हम नीचे आते हैं तो ये स्लाइडर हमारा जो है इस तरीके से खुद ब खुद टाइम के साथ जो है ये स्लाइड करता जाएगा। ये कुछ तस्वीरें देखें एक जैसी आ गई हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे सेम तस्वीरें अपलोड कर दी हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। ये आप देखते जाएं कि चेंज होती जा रही हैं साथ साथ। ये हमने स्लाइडर लगा लिया। तो इस तरीके से हमने एक सैम्पल होम पेज तैयार कर लिया है। अब थोड़ी सी हम सेटिंग में चेंजिंग करेंगे। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। हम चाहते हैं कि जब वेबसाइट ओपन करें, इस वेबसाइट पे क्लिक करें तो वो होम पेज सामने आए, ये वाला होम पेज पोस्ट वाला सामने ना आए, वो अलहदा से रहे। उसका नाम हम कुछ और दे देंगे, लेकिन ये होम जो है ये सामने आए। तो अपनी वेबसाइट पे आप जाके नीचे जब जाते हैं तो इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में राइटिंग में जाते हैं तो अभी तक अच्छा ये पोस्ट फॉर्मेट है, हम रीडिंग में चले जाते हैं जी। ये है कि आपका होम पेज क्या होना चाहिए, लेटेस्ट पोस्ट नहीं, हम चाहते हैं कि स्टैटिक पेज हो। और होम पेज जो है इनमें से ये होम वाला पेज हो। और पोस्ट वाला पेज कौन सा हो? पोस्ट वाला पेज जो है वो अभी हमने कोई तैयार करना है। वैसे चले मैं फ़िलहाल एट द टाइम बीइंग ये सैम्पल पेज लिख लेता हूँ कि सैम्पल पेज पोस्ट वाला पेज हो, लेकिन होम पेज हमारा ये होम वाला पोस्ट हो। इसको हम सेव करते हैं। अब आप अपनी वेबसाइट पे आके जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा होम पेज ये आ चुका हुआ है। ये हमारा होम पेज शुरू में आ गया है। और ये जो होम पेज है, चलें हम यहाँ से इसको गायब कर देंगे। यही होम पेज ही हमारा काफ़ी है कि ये बना बनाया पेज जो है हमारे सामने आ जाएगा। इस तरीके से हमने एक सैम्पल पेज तैयार कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि मज़ीद पेजेस और पोस्ट कैसे तैयार करके लगानी है, और दूसरी बात ये कि इस पेज को मज़ीद कलरफुल कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ें हम लगा सकते हैं।